बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। तुमा नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी से जाने। स्कूल में, एक गुरुकुल में गुरु जी से एक शिष्य ने पूछा। क्या पूछा? देव और दानव, देवता और दानव, इनमें गुरु जी का भेद है? तो गुरु जी ने कहा, बेटा देवता में यह गुण है कि बिना कहे सभ्यता, बिना कहे धर्म का पालन, धर्म का आचरण, मधुर भाषी, वेद पाठी, अपने से बड़ों का आदर करने वाला, ये देवताओं में होता है। और दानव, दानव में ये होता है कि महात्मा देखें पीटाई लगाएं, बूढ़े बैरक देखें ठाड़त गिराई ने। जहाँ पर देवता होते हैं वहाँ पर प्रकाश होता है, और जहाँ पर दानव होते हैं वहाँ पर अंधकार होता है। तो उस लड़के ने कहा, गुरुजी फिर हम कैसे जाने कौन दानव और कौन मानव देवता? तो गुरुजी ने कहा, देख के जान जाओ, ना पूछने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है, ना सुनने की जरूरत है, ना सुनाने की जरूरत है। देखे कि जान जाओ मेरे लाल। क्या जो अपने बाप को गालियां देता हो, अपने बाप की बात न मानता हो, राक्षस। जो संत महात्मा के झोला छीन लेता हो, राक्षस। जो नीके बोले मानो लाठी चलाए रहे, राक्षस। देख करके जान जाओ। रावण के राज्य में यही था मेरे भाई, रावण के राज्य में यही था। कंठी माला वाले तोड़े जाते थे, पति पताओं की लाजें लूटी जाती थी, अंधकार हो रहा था। पृथ्वी संसार के सारे भारों को धारण करती है, लेकिन पाप भार को धारण करने में बहुत दुखी हो जाती है। आज के इस प्रसंग में मेरा साथ ढोलक मास्टर अशोक जी, और नकारे पर हमारा साथ लाल कश्यप निवासी पड़रिया तुला, ढीला खीरी, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। आज के इस प्रसंग में भगवान भोलेनाथ कहते हैं मां पार्वती से, क्या अतिशय देखी और धर्म का हानि, अतिशय देखी
पृथ्वी से यह पाप भाव नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। क्या परद्रोही दूसरे के बड़े बड़े भार, संसार के बड़े बड़े भार पृथ्वी धारण करते हैं, पहाड़ों को, सरिताओं को, नदियों को, लेकिन परद्रोही का भार मां पृथ्वी स्वीकार नहीं करती। परद्रोही दूसरे को दुख पहुंचाने वाला, दूसरे की बुराई करने वाला, उसके भार को पृथ्वी कभी स्वीकार नहीं करती। रावण के राज्य में, राक्षस के राज्य में, दानव के राज्य में ऐसा ही हो रहा था। आज इस पापी के भार से पृथ्वी बहुत ही दुखी हुई और कहां पहुंची? एक नारी का रूप धारण करके मां पृथ्वी महारानी, और पहुंची कहां? जहां देवता थे, ऋषि थे, महर्षि थे, और कहने लगी, देवताओं, ऋषियों, त्रिकाल ज्ञाताओं, हम अब पापियों के पाप से बहुत गरुआ रहे हैं। हम इस पृथ्वी का भार धारण करने में बड़ा दुख पा रहे हैं। हमारे दुख को दूर करने का उपाय करिए। तुलसी बाबा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, अरे सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा और गे बिरंची के
कछु न बसाई, अरे मोर कछु न बसाई। सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। पृथ्वी देवताओं मुनियों ऋषियों के साथ में ब्रह्मा जी के धाम को पहुंची और वहां जाकर के प्रार्थना किया कि परद्रोही, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, पहाड़ों को, नदियों को, बड़े बड़े वट वृक्षों को, जंगलों को, लेकिन एक परद्रोही के भार को मैं नहीं सहन कर सकती। और इस रावण के राज्य में करोड़ों परद्रोही हैं, इसलिए हमारा सीना फटा कर रहा। कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा ने विचार किया, गुंजाइश है हमरे उत्तीर्ण आई, ये आई है हमारे इमदाद के लिए, लेकिन क्षमता हमारे में भी नहीं है वो कि हम इनकी कुछ इमदाद कर सकें। लेकिन हम सलाह बता सकते हैं, सलाह तरकीब हम जानते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते। क्या माँ पृथ्वी, ये माँ पृथ्वी ब्रह्मा ने क्यों कहा? ब्रह्मा ने कहा माँ पृथ्वी। माँ पृथ्वी इसलिए कहा, पृथ्वी विष्णु की प्रिया है, पृथ्वी विष्णु की पत्नी है, और विष्णु तो पिता जगत के हैं, राम तो पिता जगत के हैं, तो इसलिए उनकी अर्धांगिनी। बोले रामकृष्ण भगवान की जय। तो धरनी धर मन धीर, ऐ माँ पृथ्वी, धैर्य को मन में धारण करो। धरनी धर मन धीर, कह बिरंच हर पद सुमिरू, और जानत जन की मीर, और प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति, प्रभु भंजहि दारुण। रामकृष्ण भगवान। ब्रह्मा ने कहा, देवी आज शक्ति रूप स्वरूपा माँ पृथ्वी, आप उन दिनों के प्रतिपालक जिनके शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पत्ति करण होता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देते हैं, अवतरित करते हैं, उनकी शरण में हम भी चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे दुखों का नाश होगा और जगत का कल्याण होगा। प्रेम से बोलो रामकृष्ण भगवान। हाँ, श्री राम जय राम जय What?